हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वह फाइंड ऑल पॉसिबल पाथ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपको एक n इंटू m ग्रिड दिया हुआ है और आपको क्या करना है, टॉप लेफ्ट से शुरू करना है और बॉटम राइट तक पहुंचना है। आपके पास सिर्फ दो ही मूव है, या तो आप राइट जा सकते हो या तो आप डाउन जा सकते हो। ठीक है, और आपको बताना है कितने सारे पॉसिबल पाथ्स अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, हमारा इनपुट है 1 2 3 4 5 6, तो आपको 1 से शुरू करके 6 तक पहुंचना है। आप क्या कर सकते हो, एक बार 1 से राइट में जा सकते हो 2, फिर 2 से राइट में जा सकते हो 3 और उसके बाद डाउन 1 2 3 6 आपका एक पॉसिबल पाथ है, राइट। फिर आप क्या कर सकते हो, 1 से 2 में गए, उसका 3 में नहीं जाके नीचे ही आ गए, 5 में आ गए, फिर 5 से राइट में गए, 1 2 5 6 इज ऑल्सो अ वे। और या फिर क्या कर सकते हो, आप 1 से 4 में आए और फिर 5 6 सीधा पहुंच गए। सो 1 4 5 6 ऑल्सो अ वे। तो आपको नंबर ऑफ पाथ्स नहीं बताना है आपको, बल्कि पूरे के पूरे पाथ्स को प्रिंट करवाना है। तो अगर आपने मेरे 90 डेज की इस प्रॉब्लम ऑफ द डे सीरीज को ही फॉलो किया है ना, तो आपने ऐसे वाले क्वेश्चन से बहुत बार देखा होगा। हम लोगों ने क्या किया था, एक क्वेश्चन था आपका रेट मैच प्रॉब्लम, जहां पे आपका एक रैट जो है वो 0 0 पे था और आपको एंड तक पहुंचाना था। बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी दिए हुए थे, तो हम लोगों ने एडवांस क्वेश्चन भी टैकल कर लिया है। तो ये जो है बहुत ही इजी लेवल है उसी का। आपको पता है कि इसमें हम लोग दो कंसेप्ट यूज करते हैं, पहला है रिकर्सन और दूसरा है बैक ट्रैकिंग। तो हम लोग को रिकर्सन से शुरू करना है, यहाँ 0 0 से, और हर बार आपको ट्राई करते रहना है। जहां पे भी आप लोग n-1 m-1 तक पहुंचे, आप क्या करोगे, एक जो टेम्प्रोरी एरे लोगे जो पाथ को डिटेक्ट करेगा, उसको अपने आंसर में डाल देंगे। तो चलिए हम लोग एक बार कोड लिखते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करो, आप वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से जाकर के ट्राई करो, क्योंकि अगर आपने 90 डेज को फॉलो किया है तो इसका मतलब कि आप इस क्वेश्चन को बनाने लायक हो चुके हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं, लेकिन आप एक बार खुद से ट्राई कर लेना। तो देखो यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, वेक्टर वेक्टर इंट। इसका मतलब हम लोग को 2D वेक्टर रिटर्न करना है। तो इसको जो रिटर्न करना है ना, हम लोग इसको क्या करते हैं, ग्लोबली डिफाइन कर लेते हैं एंड लेट्स कॉल इट रिजल्ट। अब हम लोग को एक टेम्प्रोरी एरे भी चाहिए जो हमारा एक छोटा छोटा पाथ बताए, राइट। कितने सारे पॉसिबल पाथ है, तो जो पॉसिबल पाथ रहेंगे उसको एक लोग टेम्प्रोरी एरे में हम लोग भर देते हैं। डन। अब जो है हम लोग एक कैलकुलेट फंक्शन लिखेंगे जो हमारा क्या करेगा, पाथ को कैलकुलेट करेगा। अब इसमें क्या क्या भेजेंगे बताओ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली पाथ को कॉल करेंगे, मतलब हमारे कैलकुलेट को कॉल करेंगे, कैलकुलेट पाथ जो फंक्शन लिख रहे हैं हम लोग। अब जो ये कैलकुलेट पाथ है वो क्या क्या भेजेंगे इसको, तो सबसे पहले तो हम लोग को ग्रिड भेजना पड़ेगा, राइट। ये वाला जो ग्रिड है इसको हम लोग भेजेंगे। तो हम लोग जो पहला पैरामीटर है वो डालते हैं अपना ग्रिड, ठीक है। दूसरा पैरामीटर हम लोग को क्या डालना है, ये n और m, इसका साइज जो हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग क्यों दोबारा निकाले, उसी को यूज करेंगे, तो हमने nm दे दिया। अब जो है हम लोग देंगे करंट पोजीशन क्या है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 0 0 से, तो हम लोगों ने i और j का वैल्यू भी 0 0 दे दिया। और बस इसके बाद आप क्या करोगे, हमने अपने रिजल्ट को रिटर्न कर दोगे, क्योंकि ये ग्लोबली डिफाइंड है, हम लोग उसी में सारे के सारे आंसर को भरेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना यहाँ पर क्या क्या हम लोगों का ये फंक्शन में रिक्वायरमेंट रहेगा। इंट m ले लिया हम लोगों ने, n इंटू m, n हो गया रोज, m हो गया कॉलम। अब जो है हम लोग i और j भी ले लेते हैं, करेक्ट, बढ़िया। और जो है हम लोग और एक लेंगे पैरामीटर जो होगा हमारा ये टेम्प एरे, क्योंकि इस टेम्प एरे में ही हम लोग को तो भरना है ना। तो हम लोग इस टेम्प एरे को यहाँ पे पास कर देंगे एज अ लास्ट पैरामीटर, और इसी को हम लोग यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस से ले लेंगे। तो हम लोग यही ले लेते हैं वेक्टर इंट टेम्प, बट यहाँ पर टेम्प जो है वो कॉल बाय रेफरेंस रहेगा, क्योंकि हम लोग को इसको चेंज करते हुए रहना है। ठीक है, बढ़िया। अब हम क्या करोगे ये बताओ। सिंपल, जैसे ही हम लोगों के पास पहला एलिमेंट आया, पहला एलिमेंट क्या है, 0 0, यहां से शुरू कर रहे हैं, तो ये 1 तो जो है ये ऑलवेज हमारे आंसर में रहेगा। देखो सब में है 1 1 1, यहीं से तो शुरू कर रहे हैं ना। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो टेम्प एरे रहेगा उसमें हम लोग सबसे पहले क्या डालेंगे, पुशबैक कर देते हैं हमारे जो भी ग्रिड के आई जे वैल्यू में है, मतलब हमारा जो करंट है उसमें हम लोगों ने डाल दिया। अब हम लोग को बाउंड्री कंडीशन चेक करना है। क्या करना है, अगर हम लोग i+1 और j+1 करेंगे, तो i+1 करते करते अगर हम लोग किसी भी जगह पर n से आगे बढ़ गए, हम लोगों को नहीं कॉल करना है, हम लोग को रोक देना है। तो अगर ऐसा कंडीशन रहा कि वो छोटा है n से, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने कैल्क फंक्शन को कॉल करेंगे। सेम ग्रिड रहेगा, सेम n रहेगा, सेम m रहेगा, लेकिन अब बताओ i और j के वैल्यू में क्या चेंज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, i+1 करेंगे, राइट, j एज इट इज रहेगा, और लास्ट में हमारा टेम्प फंक्शन, टेम्प एरे, करेक्ट। सेम हम लोग क्या लिखेंगे, j के लिए लिखेंगे। i क्या हो गया, रो में आगे बढ़ रहा है, मतलब हम लोग डाउन जा रहे हैं। j+1 क्या हो गया, राइट में जा रहे हैं, करेक्ट। तो अगर हम लोग देखेंगे राइट में जाते जाते किसी समय हम लोग कॉलम से बाहर तो नहीं ना गए, अगर हम लोग का कॉलम के अंदर है, हम लोग फिर से कैल्क फंक्शन को कॉल करेंगे। सेम ग्रिड हमारा रहेगा, सेम n सेम m, i भी हमारा सेम रहेगा, बस j जो है j+1 हो जाएगा, एंड टेम्प एरे को एज इट इज पास कर देंगे। अब हमारा क्या कंडीशन हो सकता है कि हमारा i और j जो है वो आखिरी तक पहुंच गया, यही ना हो सकता है। तो हम लोग वो भी लिख देते हैं कि अगर ऐसे करते करते हमारा i और j लास्ट तक पहुंच गया, मतलब i इक्वल टू n-1 हो गया, एंड j इज इक्वल टू क्या हो गया,
m-1 हो गया। तो इसका मतलब हम लोग लास्ट तक पहुंच गए। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हमारा जो रिजल्ट है उसमें हम लोग किसको पुश कर देंगे, अपने टेम्प एरे को पुश कर देंगे। करेक्ट है कि नहीं? तो हम लोग अपने टेम्प एरे को इसमें पुश कर दिए। और उसके बाद आता है बैक ट्रैकिंग। जब इतना कंप्लीट हो गया तब आप क्या करोगे, ये जो टेम्प एरे बन रहा है ना, पहला क्या बना था 1 2 3 6, तो हम लोग क्या किए 6 को पॉप करके यहां तक पहुंच गए। फिर 3 को पॉप करके वापस 2 से पहुंचेंगे कि 2 से हमारा डाउन मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, तो 1 2 5 6 भी हम लोग को मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारा जो टेम्प एरे आ रहा है उसी को हम लोग को पॉप बैक करते रहना है। यही तो होता है ना बैक ट्रैकिंग का नियम। हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा था इसको। बस यही है आपका छोटा सा कोड। हम लोगों ने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जो रिकर्सिवली कॉल करेगा। हम लोग को पता है कि हम लोग को एक पाथ, हर एक पाथ को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या किए, एक पाथ के लिए एक एरे ले लिए। अब उस वेक्टर एरे में क्या कर रहे हैं, हम लोग एक एक करके सारे एलिमेंट को पुश कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले पुश किया 1 को। फिर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर हम लोग डाउन मूवमेंट शुरू करेंगे ना, यहाँ पे डाउन जाएंगे, तो क्या हमारा जो n है उससे छोटा ही है ना i+1। अगर छोटा है तभी आप डाउन में जाना। तो हमारा 4 जो है वहां चला जाएगा, 4 भी हमारा टेम्प्रोरी एरे में पुश हो गया। फिर जैसे ही नीचे जाने की कोशिश करेगा वो देखेगा i+1 जो है वो n से बड़ा हो गया या फिर n के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो वो नीचे वाले इफ कंडीशन में आएगा। जैसे ही नीचे आ गया तो उसको पता है कि अब उसको कहाँ जाना है, राइट में जाना है। तो ये जाते जाते 1 4 5 6 ये सारे जो है वो चले जाएंगे किसमें, हमारे टेम्प एरे में। और जैसे ही हमारा i और j इक्वल हो गया बाउंड्री कंडीशन के, मतलब n-1 m-1 तक पहुंच गया, इसका मतलब कि हमारा रिजल्ट मिल चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो टेम्प एरे बना 1 4 5 6 इसको हम लोग पुश कर देंगे हमारे रिजल्ट में। बस इतना सा था। चलिए कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है आप मुझसे पूछ सकते हो। तो हम लोग सबमिट करते हैं। और आज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था। 10 टेस्ट केसेस इजीली पास, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।